बच्चों सुप्रभात। मैं आपके हिंदी शिक्षक उमेश कुमार पांडे हिंदी पढ़ाने हेतु कृतिका आपकी जो हिंदी पुस्तक का जो द्वितीय भाग कृतिका है उस पुस्तक का पांचवा पाठ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। का लेखक परिचय देने हेतु उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ बातों को इस प्रकार से कहूंगा जो आपके जीवन में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी ये लर्निंग के माध्यम से पठन पाठन के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सभी समय अनुसार अपने विद्यालय की ओर से जो उत्तम व्यवस्था की गई, इस व्यवस्था से आपको सारी सुविधाएं प्रदान की गई है। इन सुविधाओं को यथासंभव आप ग्रहण करें और समयानुकूल अपने स्थान पे धैर्यता को रखते हुए समय देकर कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर अपने कार्यों को संपन्न करें। सभी जितने भी प्रत्येक वर्ग के छात्र हैं, सभी छात्र अपने ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं और इससे पूरा पढ़ाई करने का प्रयास करें। तो बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ की रीढ़ की हड्डी, आपकी कृतिका पुस्तक की रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय, लेखक परिचय की ओर आगे बढ़ रहा हूं। लेखक जगदीश चंद्र माथुर एक सफल कुशल साहित्यकार थे, प्रखर रचनाकार थे, बहुत सुंदर व्यंग्यकार थे, बहुत सुंदर नाटककार थे। उनकी साहित्य रचना बहुत ही उत्कृष्ट थी, क्योंकि साहित्य पे उनकी अच्छी पकड़ थी और उनकी उत्कृष्टता से मतलब होता है उन्नत, ऊंचा ले जाने में उनकी रुचि बहुत ही सुंदर रही, क्योंकि उनकी रुचि साहित्य में शुरू से ही रही। बाल्यावस्था से ही उन्हें साहित्य पढ़ने का बड़ा ही शौक था और अपना बहुमूल्य समय साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया। लेखक जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में एक थे। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तत्पश्चात इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को बुलंदशहर जिले के खुर्जा नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 बुंदेलशहर जिला और खुर्जा
नामक स्थान में हुआ था, खुर्जा। पुनः इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को बुंदेलशहर जिला खुर्जा नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही संपन्न हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए और वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा को ग्रहण किया। तत्पश्चात इंडियन सिविल सर्विसेज में अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंश का योगदान दिया, काम करना शुरू किया। इनका अभिनय, रंगमंच निर्माण, अभिनय, निर्देशन के प्रति बहुत ही रुचि थी और अत्यंत रुचि रखने के कारण रंगमंच का निर्माण में, निर्देशन में, अभिनय में, किसी भी कहानी को प्रस्तुत करने में, एकांकी नाटक में, अर्थात साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं उन विधाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर ऑल इंडिया रेडियो में भी अपना योगदान दिया। उसके बाद दूरदर्शन उन्हीं के जमाने में 1959 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी और उस काल में इन्होंने साहित्य का निर्माण भी किया। साथ साथ इन्होंने सुमित्रानंद, पंत, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि को साथ लेकर बहुत ही सुंदर ढंग से साहित्य के निर्माण में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, साहित्य निर्माण हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित किया। तत्पश्चात इन्होंने बहुत ही सुंदर बच्चों जगदीश चंद्र माथुर आईसीएस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। 1941 में माथुर जी बिहार में शिक्षा सचिव के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से सरकारी सेवा प्रदान किया। तत्पश्चात उसके बाद आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे और जीवन के अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में अपने कार्य को देकर अपने उच्चतम पद से सुशोभित होकर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनकी रचनाएं नाटक के रूप में भी बहुत सारी रचनाएं थी। एकांकी का भी उन्होंने संपादन किया। आपकी पाठ्य पुस्तक में एकांकी का ही निर्माण उन्होंने किया, एकांकी की रचना की। ये एकांकी जो रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी है। एकांकी जो नाटक का एक अंग है। एकांकी जो आपके पाठ्य पुस्तक में रीढ़ की हड्डी के नाम से प्रस्तुत किए हैं। ये भोर का तारा, शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये सभी उनकी रचनाएं थी। बच्चों, पुनः इनकी रचनाएं एक बार और सुन ली। कोणार्क, दशरथ नंदन, पहला राजा, शारदीय, रघुकुल रीति, ये सारी उनकी रचनाएं थी। कोणार्क, शारदीय। बच्चों, माथुर जी साहित्य की विविध विधाओं में अपने कार्य को बहुत सुंदर ढंग से समर्पित किए। इनकी रचनाएं कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति थी। भोर का तारा,
इनका एक एकांकी संग्रह था भोर का तारा, जो एकांकी थी, भोर का तारा। उन्होंने एकांकी के रूप में इसका निर्माण किया और वह उनकी रचनाएं 1953 ईस्वी में प्रदर्शित की गई। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में जीवन पर्यंत अपने समय को, बहुमूल्य कीमती समय को लगाते रहे और पूर्ण प्रयास करते हुए साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। बच्चों, अंत में दुख की बात यह हुई कि इनकी असमय हृदय गति रुक जाने से 14 मई 1978 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। याद रखेंगे, हृदय गति रुक जाने से 14 मई 1978 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और ये सदा सदा के लिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र से विदा हो गए। धन्यवाद।